करें उस टाइम पे, जिसके कारण आज हम ये मान के चल सकते हैं कि इमरजेंसी से बाहर है ना, उसका बस एक छोटा सा आभार प्रकट करना चाहते हैं हम सारे यूथ आपको। मतलब हमारा सौभाग्य है कि ऊपर से हमारी धरती पे है इस तरह की निकली हुई हमारे लिए आशीर्वाद ऐसे बाहर ले रहे हैं यार भाई। इसके क्या है? नहीं अभी ये बस एक है। हिंदू जागरण मंच ने आज नाहन में पूर्व मंत्री श्यामा शर्मा को सम्मानित किया। श्यामा शर्मा को यह सम्मान हिंदू जागरण मंच द्वारा 25 जून 1975 में लगी इमरजेंसी के दौरान आंदोलन में योगदान के लिए दिया गया। मीडिया से बात करते हुए पूर्व मंत्री श्यामा शर्मा ने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन सरकार ने तानाशाहपूर्ण रवैया अपनाते हुए इमरजेंसी लगाई थी और देश में कई तरह से हालात बदल गए थे। वो दौर देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा था। श्यामा शर्मा ने कहा कि जिस समय नाहन से उनकी गिरफ्तारी हुई उस समय मैं शहर में तानाशाही सरकार के खिलाफ पोस्टर लगाकर वापस अपने घर पहुंची थी। उन्होंने कहा सेंट्रल जेल ले जाया गया तो वहाँ शांता कुमार पहले से मौजूद थे और उनके बाद भी कई नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया, जिसके अटल जी की पहली जेल में कैदी रही। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हिंदू जागरण मंच ने आज नाहन में पूर्व मंत्री श्यामा शर्मा को सम्मानित किया। उनके उस योगदान के लिए देखिए सुनाता मैंने कहा शांता जी के भेदभाव को मिटा दो अपने मजहब को सियासत से। शर्मा जी ने हमारे संवाददाता प्रदीप कल्याण की खास रिपोर्ट में उन एक्सपीरियंसेस से हम बहुत ऊर्जा लेकर निकले। हालांकि वो स्थिति और देश का वो दौर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दौर था जब सारे ही फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए थे और पहली बार ऐसा लगता था कि दो पुस्तकें हैं हिंदुस्तान के अंदर जिसकी आप सौगंध उठाते हैं, एक गीता है और दूसरा संविधान है। ना गीता का कुछ था ना संविधान का कुछ था। एक बहुत डिक्टेटरशिप तानाशाही तरफ से बढ़ रहे थे। उन दिनों लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने स्थिति को भांपते हुए सारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। मैं उस आंदोलन में उनके बहुत करीब रही और उस आंदोलन में बहुत मेरी भागीदारी रही। यहाँ आकर इमरजेंसी के दौरान हम लोगों ने यहाँ भी काम किया और यहाँ आकर हम लोग पोस्टर्स लगाते थे। उस दिन भी वहाँ से लौटने के बाद रात को हम लोग पोस्टर्स बना रहे थे और सुबह ही हमने पोस्टर्स का काम समाप्त किया। पोस्टर्स को कच्चे टैंक से लेके सारे शहर में लगाया। हमारे पास कोई पब्लिकेशन की सुविधा नहीं थी तो हमने हाथ से ही लिखकर, हम 4-5 लोगों का एक ग्रुप था, उन पोस्टर्स को बनाया और लगाया जिसमें हम तानाशाही के ख़िलाफ़ लिखते थे, आज़ादी को बरकरार रखने के लिए लोगों से लिखते थे और लोगों को जागने के लिए कहते थे कि इस देश की आज़ादी बहुत बहुमूल्यवान है क्योंकि इस देश की आज़ादी को हर मज़हब के, हर कौम के लोग ने लड़ा। हर मज़हब, हर कौम की कुर्बानी है इस देश के लिए। इसलिए हम सब लोग मिलकर इस प्रजातंत्र को बचाएंगे और प्रजातंत्र को बचाने के लिए जो ये फैसला सरकार ने किया आपातकालीन स्थिति में अंदर भेजने का, तो इससे कोई कमज़ोर नहीं हुआ जो लोग अंदर गए। हम एक नई ऊर्जा लेकर निकले। मुझे ले जाने के लिए हम पोस्टर्स लगाने के बाद सुबह ही घर लौटे थे तो सुबह ही पुलिस आ गई। तो मैंने उनसे कहा भी 1 मिनट का टाइम दो। उन्होंने कहा नहीं, पहले भी हम आपको गिरफ्तार नहीं कर सके थे खोदरी माजरी के टाइम, 1 मिनट का टाइम नहीं। हम सोच रहे थे कि पानी पी लें या कुछ। मेरे पिता यहाँ थे तब वो जीवित थे। मेरे पिता ने कहा तुम एक नेक कार्य के लिए लड़ रहे हो और सर उठा कर लड़ना, देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए लड़ना। तो वहाँ जेल में गए। जेल में जाकर वहाँ मुझे एक लाइफर थी जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, एक मर्डर केस में थी, उसका नाम था सीबिया और वो कुल्लू से थी। वो कंडेम्ड सेल में थी और मुझे उसके साथ रखा गया। मेरे से पहले शांता जी और कुछ लोग आ चुके थे। उसके बाद हम लोग वहीं इकट्ठा होकर आवाज़ उठाते थे। अब कंडेम्ड सेल में क्या स्थिति हो सकती है आप सब लोगों को पता है। हमने आवाज़ उठाई। कुछ अरसे के बाद शांता जी ने 1 घंटे नीचे आने की इजाज़त हमारे लिए सीख कर ली थी कि हम उनके साथ खाना खा सकें। हमारे नौजवान एक पूरी पौध की पौध ख़राब होती जा रही है, उनके लिए उठना है। क्राइम फैल रहा है इस सिरे से उस सिरे तक, जहाँ देखो जुर्म ही जुर्म है। कुछ लोग ज़मानत पर है, बाकी लापता है।
तो देश के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, इन हालातों को अच्छा करना है। चीन का जो सीमा पर हो रहा है, हमारी सरकार दिल्ली की सक्षम है, वो मसला मैं सोचती हूँ जल्दी ही उनके प्रयासों से हल हो जाएगा। ये तो उठता रहता है, सरहदों का मसला है, हर बार भारतवर्ष जीतता रहा है, आइंदा भी आने वाले समय में कोरोना को लेकर जीतता रहेगा। हाँ, कोरोना को लेकर ये मुझे कहना है, क्या अच्छा किया है। सरकार ने भी कदम उठाए हैं, पर मैं सोचती हूँ जितना कुछ करना चाहिए इतना हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए।